अब पढ़ने जा रहे हैं अपन सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 5 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फोर्थ है वॉशिंग सोडा, और फिफ्थ है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है अपना CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बेकिंग सोडा होता है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा होता है अपना सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और लास्ट है अपना CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या अपन को मिल सकता है। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या मिल सकता है। फर्स्ट देखते हैं अपन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी केमिकल का अगर वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो अपन को क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर डालना है वाटर, उसके अंदर ऐड कर देना है क्या, NaCl। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड फिक्स करनी है यू, एक इलेक्ट्रोड, और उनको कर देना है अटैच बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा उसको बोलेंगे कैथोड। जैसे ही अपन NaCl डालेंगे पानी के अंदर, वो टूट जाएगा Na और Cl के अंदर, Na और Cl के अंदर। तो Na पॉजिटिव हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, Na जो पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा, कैथोड के पास, यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा Na। और Cl जो गैसियस फॉर्म में, Cl2 गैसियस फॉर्म में डिपॉजिट होगी कहां पे, एनोड के पास। Cl2 डिपॉजिट होगी यहाँ पे। अब Na और Cl2 तो अपने पास फॉर्म हो चुकी है। ये Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। Na रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, NaOH प्लस H2 गैस, NaOH प्लस H2 गैस। अब जो H2 गैस है वो कहां जाके रिलीज होगी, यहाँ पे, क्योंकि H2 गैस कैसी होती है, पॉजिटिव गैस। तो एनोड पे कौन डिपॉजिट हो रहे हैं, Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहे हैं, H2 गैस, और साथ में अपने पास क्या फॉर्म हो रहा है, NaOH। तो 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया अपन ने, ये रिएक्शन देखते हैं अपन, NaCl प्लस वाटर, इसका क्या करवाया अपन ने, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपने पास मिला NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस
H2 गैस। ये अपने पास ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? क्लोर एल्कली रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोर एल्कली रिएक्शन। इसको क्यों बोला जाता है क्लोर एल्कली रिएक्शन? क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली है, ये फॉर्म हो रहा है। तो एल्कली फॉर्म हुई, क्लोरीन गैस फॉर्म हुई, इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया? क्लोर एल्कली रिएक्शन। शुरुआत से देखते हैं। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, और इसका क्या करवाया अपन ने? इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl प्लस H2O का क्या करवाया? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया इसका। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इसका तो क्या मिलता है अपन को? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कली प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस, ये मिलता है अपन को। तो क्लोरीन गैस मिल रही है, एल्कली मिल रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया? क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्लोर एल्कली रिएक्शन नाम दे दिया इसको। क्लोर एल्कली रिएक्शन नाम दे दिया इसको। ये आपको समझ आया होगा। तो अब इसके यूजेस देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, क्लोरीन गैस का क्या यूज होता है, और हाइड्रोजन गैस का क्या यूज होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किया क्या अपन ने? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको वाटर के अंदर मिक्स किया, उसको क्या नाम बोला? ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब मिक्स किया तो अपन को प्रोडक्ट फॉर्म हुए NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस वजह से इसको क्या नाम दिया? क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्लोरीन गैस और एल्कली फॉर्म हो रहा है। एल्कली क्या होता है? एक और वर्ड देखते हैं, इसको समझ लीजिए आप। एल्कली बताते हैं आपको। एल्कली होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। ऐसे बेस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ये कैसे थे? सोपी इन टच एंड हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव होते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कली। सोपी इन टच करते हैं तो सोप जैसा फीलिंग आती है, और हाईली कोरोसिव होता है। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। क्लोरीन गैस काम में आती है डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल में, CFCs में, ठीक है। और ये काम में आती है पेस्टिसाइड्स बनाने में। पेस्टिसाइड्स बनाने का काम। वही बात करते हैं H2 गैस का। ये काम में आता है एज एन फ्यूल और इन अमोनिया फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स। फिर बात करते हैं NaOH की। सोप्स बनाने के काम में आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है, ठीक है। सोप बनाने के काम में आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में काम में आता है। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में काम आता है। जो मेनली कॉमन सॉल्ट में NaCl में क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? आप क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज क्लोर एल्कली रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच एल्कली एंड क्लोरीन गैसेस फॉर्म्ड इज नोन एज क्लोर एल्कली रिएक्शन। आप लिख दोगे NaCl ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो NaOH Cl2 और H2 फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। फिर यूजेस ऑफ NaOH H2 एंड Cl2 पूछा जाता है। यहां से समझ आ गया होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं अपना अगला सॉल्ट जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपना अगला टाइप का सॉल्ट है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है?
प्रिपेयर किया जाता है when CO2 गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग लाइन, कि जब CO2 गैस पास होती है किससे, स्लैग लाइन से, स्लैग लाइन, इसको लाइन वाटर भी बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म होता है, सॉरी Cl2 गैस इज पास्ड, कि जब Cl2 गैस पास होती है स्लैग लाइन से या फिर लाइन वाटर से, तो यहाँ पे फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है। और अब यहाँ यही ब्लीचिंग पाउडर है। कैसे फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर का, देखो क्वेश्चन क्या आता है, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Preparation when chlorine gas is passed through slag lime or lime water, bleaching powder is obtained। समझ आया? अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस कहाँ आता है ये, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। दूसरा for bleaching wood pulp in paper industries। for disinfecting water, समझ आया, फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। और यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं खुद रेड्यूस हो जाए, उनको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला जो सॉल्ट है, वो है बेकिंग सोडा। क्या है उसका नाम, बेकिंग सोडा। अपना अगला सॉल्ट है बेकिंग सोडा। अब जो डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला सॉल्ट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड brine solution is treated with CO2 and ammonia। कि कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है NaCl प्लस H2। इसको किससे ट्रीट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और NH3 अमोनिया से। तो क्या मिलता है अपन को, NH4Cl प्लस NaHCO3, ये हो गया अपना बेकिंग सोडा। और ये हो गया एमोनियम क्लोराइड, ये हो गया एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड काम में आता है फर्टिलाइजर्स बनाने काम में। और NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो आप हीट करोगे तो ये टूटेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, तो इसमें टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। समझ आया आपको कि कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट
फॉर्मूला NaCO3 प्रिपरेशन कैसे होती है व्हेन कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाटर को आप ट्रीट करते हो CO2 और अमोनिया से, तो फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये किस काम सॉरी इसके दोबारा से हीटिंग करेंगे तो फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। समझ आया? अब देखते हैं इसके यूजेस। 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नाम बताओ किसी भी अपने सोल्ट का, जो पांचों सोल्ट के लिए वैलिड है क्वेश्चन। फिर है उनके यूजेस बताओ, उनकी प्रिपरेशन बताओ। इसके यूजेस देखते हैं। ये काम में आता है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है, एंटासिड की तरह काम में आता है, ठीक है, एंटासिड की तरफ काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम में आता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से क्या बना लेता है? बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एडिबल एसिड टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में जब एडिबल एसिड मिला देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? बेकिंग पाउडर। और वो जो एडिबल एसिड है अपना कौन सा एसिड हो जाएगा? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। और ये काम में आता है केक्स एंड ब्रेड्स बनाने का काम में आता है। पहली बात, बेकिंग सोडा केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। प्रिपरेशन कैसे होती है? कोल्ड और कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद CO2 एंड अमोनिया। CO2 और अमोनिया से ट्रीट करते हैं। NaCl प्लस वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, इसको ट्रीट कर दिया NH3 प्लस CO2 से, तो अपन को मिला NH4Cl प्लस NaCO3। NaCO3 को दोबारा से हीट किया तो अपन को मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसके यूजेस हो गए, किस किस काम में आता है? फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम में आता है, एंटासिड बनाने के काम में आता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। कैसे बन जाता है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर? बाय एडिंग एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड टू इट। फिर केक्स और ब्रेड्स बनाने के काम में आता है। अब डिस्कस करते हैं अपना अगला सॉल्ट, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का होता है फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे होता है इसकी प्रिपरेशन? बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं, NaCO3 को जब हीट करेंगे अपन तो टूटेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो यहां से मिला अपन को Na2CO3। जब ये Na2CO3 है, इसको बाहर हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो क्या कर लेता है? Na2CO3 क्या कर लेता है? वाटर को गेन कर लेता है 10 मॉलिक्यूल्स को, और क्या बना लेता है? Na2CO3.10H2। कैसे फॉर्म होता है? बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो टूटेगा Na2 सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब इस सोडियम कार्बोनेट को आप वापस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हवा में छोड़ दोगे तो वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेन कर लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि है बेकिंग वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, जो कि है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अब इसके यूजेस देखते हैं, इसके यूजेस डिस्कस करते हैं अपन। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके यूजेस अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सोचो वॉशिंग सोडा कहां कहां काम में आता होगा? ग्लास एंड
सॉप इंडस्ट्री, ग्लास और सॉप इंडस्ट्री में काम में आता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, ठीक है। अगला काम में आता है फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखते हैं अपना अगला टाइप का और लास्ट टाइप का सॉल्ट, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसे होती है? व्हेन जिप्सम इज heated at 373 डिग्री केल्विन पे हीट किया जाता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2, ये होता है जिप्सम। इसको अपन हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, तो अपन को मिल जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ये मिल जाता है। इसके यूजेस तो आपको पता ही होगा, टॉयज बनाने के काम में आता है, प्लास्टर करने के काम में आता है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेच्यूज बनाने के काम में आता है, स्टेच्यूज बनाने काम में आता है। और किस काम में आता है? वही टॉयज बनाने काम में, प्लास्टर बनाने काम में, स्टेच्यूज बनाने काम में, और फॉल सीलिंग में भी देखा होगा आपने, फॉल सीलिंग। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट अभी भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगती है, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।